रिकॉर्डिंग खोलो। जी। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि जो वो है, ये जो एफ एन के ये जो लाइन नंबर्स पहले ऑन किए ताकि मैं रेफर करूं, बताऊं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात सुने कि कुछ वेरिएबल्स जो है ना, वो वेरिएबल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए उन उन उस वेरिएबल से पहले सेल्फ डॉट लिखना होता है। ये जो एफ एन लिखा है ना, FN इनिट इनिट में लाइन नंबर 6 पे हो इनिट ये में सबसे पहला ये एफ एन लिखा हुआ है। एफ एन जो है वो फर्स्ट नेम, गालबन हमने फर्स्ट नेम के लिए लिखा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टेक्ट नंबर और सैलरी। अच्छा, अब इसमें एक पैरामीटर जो है ना वो नहीं आया। जब भी हम पाइथन में जब भी हम कोई क्लासेस की जब भी हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट जब हम कोई एक्सेस करते हैं, तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट का नाम, सब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हर फंक्शन को, क्लास के हर फंक्शन को जिसको मेथड कहते हैं बेसिकली, उसको वो ऑटोमेटिकली पास करता ही करता है। अब वो सबसे पहला पैरामीटर होता है। तो हमने इनिट में वो पहला पैरामीटर एक्सेस नहीं किया है, रिसीव नहीं किया, तो वो हमारे पास एफ एन में रिसीव हो रहा है। और तो ये असल प्रॉब्लम है। तो एफ एन से पहले आप एक पैरामीटर को और नाम लिख दीजिए। रिवाज ये है कि सेल्फ लिखा जाता है, आप सेल्फ ही लिख दीजिए फिलहाल। अब ये जितने फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टेक्ट सैलरी है ना, इससे पहले लिखिए सेल्फ डॉट। यहाँ पर 6 7 8 9। अब ये क्या हो रही है, इन वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगी, जो वैल्यूज आप पास ऑन करेंगे वो इसमें असाइन हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह से जो फुल नेम डिस्प्ले करना है, इसमें आपने अब ये इसका एक्स की जगह पे इसको भी सेल्फ कर दीजिए जरा, लाइन 11 पे। अब ये प्रिंट लाइन नंबर 12, इसको रिमार्क कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, और इस वाले को, इसको भी सेल्फ करना होगा ना? हाँ, सेल्फ कर दें। अब इसको रन कीजिए। ठीक है। जी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, जब हम कल मेरे ख्याल रात में नींद ज्यादा, थकावट ज्यादा तारी हो गई थी, तो सीधी सी बात जो नहीं समझ में आ रही थी। तो ये तो हो गया आपकी पहली क्लास। तो आपने क्या सीखा है इसमें, समरी क्या है इसकी, जो लर्निंग होती है ना, वो उसको किसी एक जगह पर अपने नोटबुक के ऊपर या किसी ऑनलाइन पेज के ऊपर आप नोट करते जाएं। तभी क्लास के बारे में आपको क्या पता चला, क्लास बनाना हो, सबसे पहले आप क्लास लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट का पेयर होगा, तो उसके नीचे सारी क्लास की डेफिनेशन होगी। दूसरी बात, आप सर आपकी आवाज़ अटक रही है। बिजली के एक ही क्लास में एट्रीब्यूट्स हो। सर एक मिनट रुकिएगा, आपकी आवाज़ अटक रही है। दूसरी बात जो आपने नोट की, जो दूसरी बात क्लास में जो थे, दोबारा कहूँ? जी दोबारा अब कहिएगा। आ रही है मेरी आवाज? जी सर, सही आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो कुछ अभी तक की लर्निंग हुई ना क्लास के बारे में, उसको एक जगह आप नोट कर लें। तो क्या क्या चीजें आपने नोट की हैं, ये मैं बता दें आप मुझे। कुछ तो मैंने बता दी थी, आपने कुछ और नोट किया हो तो बताइए। पहले क्लास का वेरिएबल नेम लेंगे, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्रिएट करेंगे, फिर इन क्लास डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे जिसकी ज़रूरत होगी।
और फिर उनको क्लास के वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इनिट वाला फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर में सेल्फ का मीनिंग समझ में नहीं आया। सेल्फ हम क्यों लेते हैं? सेल्फ क्या है असल में? कि एक तो अच्छा, एक वेरिएबल है। एक बार मैं बताता हूँ, लेकिन पहले जो आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। तो उसको दूर करने के लिए पहले लाइन नंबर 2 से लेकर 5 तक इसको डिलीट कर दें या रिमार्क कर दें, कुछ भी कर दें इसकी, तो शायद वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो आपको। अब इसको रन करें, अभी भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। हम्म। तो बात यह है कि क्लास लेवल पे जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शन जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करना जरूरी नहीं, जैसे हमने यहाँ पे लाइन नंबर 2 3 4 5 पे किए थे ना। ये हम्म। ऑप्शनल है, अच्छा। ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इसकी रीजन पता है क्या है? सर अगर आप मेरा भी यही सवाल जब था वैसे आपसे ना, ये जो आपने ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट पहले से ही डिफाइन किए हुए थे, क्योंकि हम हाँ क्लास में दे तो रहे थे ना वो फर्स्ट लास्ट करके नीचे हाँ ब्रैकेट्स में। हाँ हाँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि पाइथन में वेरिएबल जो है वो रन टाइम पे डिफाइन हो जाते हैं। यानी जरूरी जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें पहले आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। डिफाइन किए बगैर आप यूज कर नहीं सकते। पाइथन में ऐसा नहीं है। आपको जहां जिस वेरिएबल की जरूरत पड़े आप वहीं पे आप उस वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल टू लिखें और वैल्यू वैल्यू उसमें डाल दें, वहीं पे वो क्रिएट भी हो जाएगा, वहीं पे इनिशियलाइज भी हो जाएगा। बाकी लैंग्वेजेस में क्रिएट आपको अलग से करना पड़ता है, बाद इनिशियलाइज है। आप इनिशियलाइज इस बाद में भी कर सकते हैं, उसी जगह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रिएट पहले करना जरूरी होता है। पाइथन में क्रिएट एक्सप्लिसिटली करना जरूरी नहीं है। जब भी आप उसमें कोई वेरिएबल असाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाता है और उसमें वो इनिशियलाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने लाइन नंबर 2 से लेके 5 तक लिखी, इसकी इसलिए मैंने वही इसलिए थी कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको आपका मतलब यही होता है कि आप वहाँ पे वेरिएबल लिख दें। जैसे फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग टाइप का होगा ना, तो आप यहाँ पे जैसे सूडो कोड में लिखते हैं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, इसी तरह से आप यहाँ पर कमेंट के तौर पर स्ट्रिंग फाइल फर्स्ट नेम जो है वो लिख देंगे, उसमें बेशक वैल्यू ना असाइन करें आप। तो ये पर्पस था इसका। अच्छा। तो पेपर के हिसाब से अगर आपको टैली करना हो तो आप लाइन नंबर 2 पे क्या लिखना चाहिए आपको? स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्पेस फाइल नेम। स्ट्रिंग हाँ, या फर्स्ट नेम ऑफ टाइप। ये इक्वल टू मुनीब जो है ना, इसको हटा दें आप। स्ट्रिंग। इसको हटा, नहीं नहीं, इसको हटा दीजिए। इक्वल टू तक डिलीट कर दीजिए सब। वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है? पहले डेटा टाइप होती है, उसके बाद वेरिएबल नेम होता है ना। डेटा टाइप हो सही। तो अब नहीं नहीं, फर्स्ट क्यों टाइप वो कर रहे हैं? ठीक है, चलें। स्ट्रिंग स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस स्पेस फर्स्ट नेम, स्मॉल एफ से होगा। 2 बार लिखना होगा फर्स्ट नेम? नहीं, एक ही दफा लिखना अच्छा। होगा, लेकिन स्मॉल कैप से होगा। ठीक है, हालांकि पाइथन को इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी के लिए कि वो बाकी लैंग्वेज में तो होती है इसकी जरूरत, इसलिए वो प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे भी करवाते हैं। तो इसी तरह से लास्ट नेम है, कॉन्टैक्ट है और सैलरी है, इन सब की भी ये सारे वेरिएबल्स भी डेटा टाइप के साथ डिफाइन होगी। इक्वल टू करके वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है इसमें। तो लास्ट नेम के लिए क्या लिखेंगे आप? लाइन 3 को स्ट्रिंग एडिट कर लें। और लास्ट नेम ठीक है। इंटीजर कांटेक्ट इंटीजर सैलरी। हाँ, इसके हिसाब से सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? सारे कैप्स होने चाहिए ये। लेकिन होल्ड करें, जी जी। कॉल है मेरे पास।
हेलो हेलो सर। जी हेलो। जी जी जी। अ, क्या कर रहे हैं अभी? हेलो। जी जी हेलो सर। जी सर। अ, मैंने आपसे कहा था ना कि एक मेरे पास कॉल आ रही है, इम्पोर्टेंट है बहुत, जी जी। उसको रिसीव करूँ, बताया था ना मैंने। जी जी, आपने बताया। अच्छा ठीक है। बस ये असल में एक मेरा एक ऑफिशियल काम चल रहा है। ये एक जरा सा मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, एक डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करके भेजना है। जी सर, और सही मैंने है। अपडेट किया, बस मैं उसको सेंड कर दूँ ईमेल। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको ये बता रहा था कि जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप पाइथन में ऑल दो वेरिएबल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप उसको कमेंट डाल के उसको उसकी डेफिनेशन के तौर पे वहां पे एक स्टेटमेंट लिख दें। तो इसलिए हमने लाइन नंबर 2 3 4 5 पे जो अब लिखा हुआ है ना, स्ट्रिंग हम्म। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये इसलिए लिखा है। सर, आप मुझे फॉर्मेट का कुछ बता रहे थे, मैंने कुछ ब्लंडर किया यहाँ पर। हम्म। आप मुझे फॉर्मेट का शायद कुछ बता रहे थे, मैंने कोई ब्लंडर किया है लिखने में। नहीं नहीं, सही है। स्ट्रिंग स्मॉल एस से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एस से। जब ये तो वो है ना, क्योंकि अच्छा। तो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, तो सिर्फ कमेंट, लिहाजा यहाँ चलेगा। सही है। अच्छा, दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी पता है आपको? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये इस चीज को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। हाँ, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए डिफाइन कंस्ट्रक्टर, तो क्या डिफाइन करेंगे? हम ये वेरिएबल हम्म, का इनपुट लेगा। नहीं। एक किसी क्लास का एक ऐसा मेथड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो हमने देखे लाइन नंबर 16 पे ऑब्जेक्ट जिसका क्रिएट किया है ना, लेकिन हम्म। हमने इसका कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट तो कॉल नहीं किया, हमने कहीं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये एग्जीक्यूट ना होता तो फर्स्ट नेम में वैल्यू कहाँ से आती, लास्ट नेम में, कॉन्टेक्ट में, सैलरी में, वेरिएबल में वैल्यूज कहाँ से आती? ये तो वही वैल्यूज आएंगी ना जो हमने यहाँ प्रोवाइड की। तो जी। इसके पीछे ये फंक्शन चला तो ये वैल्यूज इसमें गई ना। ठीक है, तो इनिट एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका एक इस्तेमाल ये है कि इसकी मदद से हम जो वैल्यूज हैं, उस ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज हैं उनको हम क्लास के ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इस वाली एग्जांपल में किया हुआ है। क्लियर? जी सर। अच्छा, और एक बात ही बताई थी कि पाइथन में जब भी आप कोई मेथड कॉल करेंगे, तो एक वैल्यू और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की वो ऑटोमेटिकली पास करता है, जिसको वहाँ रिसीव करना जरूरी है। आप भले उससे काम ना लें, लेकिन वहाँ रिसीव करना जरूरी है। तो जो सबसे पहला पैरामीटर जिसका सेल्फ। नाम हमने सेल्फ रखा, वो इसका पर्पज ये है। आप अच्छा। इस सेल्फ की जगह पर इसका नाम कुछ और कर दें, फॉर एग्जांपल इसको सेल्फ के बजाय एक्स कर दें या एस कर दें। यस कर सेल्फ देता से हूँ। हटा के कुछ भी कर दिए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ वो रहने दीजिए, कंट्रोल जेड करना, ये यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पे भी। अच्छा, ये जो लिखा है 7 से लेके 10 तक, इसमें भी हम्म। सेल्फ की जगह एस लिख दीजिए। 7 से लेकर लाइन 10 7 तक। से लाइन 10, लाइन 10। या अभी भी सही काम करेगा, रन करके देख लें। जी। सही कर रहे हैं ना? जी सर। कि वो सेल्फ कन्वेंशन है लिखना, आमतौर पे सेल्फ लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेल्फ ही लिखा जाए। यहाँ कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, उस इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा उस पहले वेरिएबल में हमेशा। अच्छा।
अच्छा, यही वजह है कि हमने फुल नेम में तो हमें किसी पैरामीटर पास करने की जरूरत ही नहीं। देखिए हमने कॉल करते वक्त दिया भी नहीं यहाँ पे, लाइन 17 पे नहीं दिया ना, नहीं दिया। कोई पैरामीटर नहीं दिया। लेकिन जब हम उसका मेथड डिफाइन करें तो वहां हमने सेल्फ लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप होना सेल्फ नहीं, यहाँ एस क्यों सेल्फ तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमने एस लिया है। नहीं चल रहे हैं आप इसको, सेल्फ ये यूज मैं होता आपको ही है बताना ना चाह रहा हूँ। एक्सेस करने के लिए। सॉरी, माइस क्या कह रहे हैं? सेल्फ यूज होता है ना एक्सेस करने के लिए वेरिएबल्स। अम, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं एक बात कह के फिर आप, अगर आप पॉइंट क्लियर ना हो तो दोबारा अपना क्वेश्चन दोहराइएगा। मेरे ख्याल से शायद यही बात आप पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहला पैरामीटर जो आता है ना, जब भी आप क्लास का कोई मेथड कॉल करेंगे, किसी क्लास का कोई मेथड कॉल करेंगे, तो उसका पहला पैरामीटर हमेशा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। मस्ट है, आता ही आता है। आप कॉल करें या ना करें, आप कोई पैरामीटर पास करें या ना करें, उसके पास आता है। तो आपने अपने कोड में इस बात का ख्याल रखना होता है कि वहां से जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होके आ रहा है उसको आप कम से कम रिसीव तो कर लें। तो यही वजह है कि लाइन नंबर 11 पे डेफ फुल नेम के बाद ब्रैकेट में सेल्फ लिखा हुआ है। तो जब ये फुल नेम मेथड कॉल होगा तो जो वेरिएबल आएगा वो सेल्फ में स्टोर हो जाएगा, और आप आगे सेल्फ के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपने जब इनिट कॉल हुआ था, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, उस वक्त भी ये पास हुआ था उसको, उस वक्त आपने उसको एस नाम के वेरिएबल में रिसीव किया था, तो आगे आपने एस यूज कर लिया। तो जरूरी नहीं कि वहां पे भी दोनों जगह सेम नेम हो। वजह अच्छा, समझ गए आप आप वापस कह की? रहे हैं कि ये सिर्फ रिसेप्शन के काम आता है, ये रेफरेंस देने के काम नहीं आता, यहाँ से यहाँ का हाँ रेफरेंस। अच्छा, सही सही। हाँ सही। हाँ। क्लियर हो गई बात? जी सर, मैं तो क्लियर हो गया। ओके, माइज आप भी क्लियर है? माइज? यस सर क्लियर। ओके। अच्छा, ये तो हो गई बुनियादी बातें। अब अब हम ऐसा करते हैं कि ये तो एम्प्लॉय है ना। अब हम एम्प्लॉय, एक मैनेजर, एक क्लास बनाते हैं। मैनेजर का भी कोई ना कोई फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, कॉन्टेक्ट भी होगा, सैलरी भी होगी। लेकिन मैनेजर किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर भी होगा ना। अभी नहीं करें, अभी नहीं करें, एक अच्छा मिनट अच्छा। ठहरें। पहले डिस्क्रिप्शन सुन लें फिर उसके बाद कीजिएगा। तो एम्प्लॉय और हर मैनेजर एम्प्लॉय भी तो होता है ना। सर मैनेजर तो वो एम्प्लॉय के साथ भी आएगा और मैनेजर में भी आएगा। हर मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी तो होता है ना। जी। तो इसका मतलब है कि मैनेजर में भी, मैनेजर के बारे में भी वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने एम्प्लॉयज के बारे में सेव किया है वो मैनेजर के बारे में भी होनी चाहिए। हम्म। तो अगर हम अब हम जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो जो कोड हम एक दफा लिख चुके होते हैं उसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं होती। यानी यही काम, एम्प्लॉयज वाला काम मैनेजर में करने के लिए मुझे इसके कोड को उठा के दोबारा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर होगा इनहेरिटेंस से। और इनहेरिटेंस कैसे होता है कि जब आप किसी क्लास को अगर आपने इनहेरिट करना है, तो जिस क्लास से इनहेरिट करना है, अच्छा इसके लिए टर्म जो है ना वो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की भी यूज होती है। तो मैनेजर जो है ना वो चाइल्ड क्लास है, और इसकी पेरेंट क्लास जो है ना एम्प्लॉयज है। हम ये चाहते हैं मैनेजर एम्प्लॉयज जैसी हो, मैनेजर क्लास एम्प्लॉयज जैसी हो। तो उसके लिए हम सीधा काम ये करेंगे कि जहाँ मैनेजर लिखा है ना इसके आगे कोलन डालेंगे और इसके आगे लिख देंगे एम्प्लॉयज। कहाँ पर? जहाँ मैनेजर लिखा है। लाइन नंबर, लाइन नंबर 20। यहाँ एम्प्लॉयज लिख दूँ? हम्म।
इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। हम्म इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। मैंने एम्प्लॉयज लिख दिया। एक सेकंड में देखता हूँ। अच्छा, चल जाए। लाइन नंबर 20 को जरा करेक्ट कीजिए। इसमें एम्प्लॉय से पहले जो कोलन लगा है इसको हटाइए, और राउंड ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट भी हटाइए। यानी मैनेजर के आगे राउंड ब्रैकेट में एम्प्लॉयज लिख दीजिए, राउंड ब्रैकेट के पेयर में नहीं, एम्प्लॉयज का करली ब्रैकेट हटाइए, ये राउंड ब्रैकेट हटाएं। अब अब सही। हाँ, अब सही है। अच्छा, लाइन नंबर 16 17 को नहीं, इसको भी नीचे ले आइए। पहले ऊपर दोनों क्लासेस आ जाएंगे, तो उसके फर्क इससे कोई खास नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, इस क्लास में मैनेजर की जो क्लास है इसमें आपने किया क्या है? कभी तो कुछ भी नहीं किया, हमें करना भी नहीं है कुछ। तो हम यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट लिख देंगे जिसका जो कुछ भी नहीं करता। और ऐसा स्टेटमेंट पाइथन क्या है जो कुछ भी नहीं करता? वो कहलाता है पास, PASS। पास। हाँ, पास एक कीवर्ड है। पास का मतलब है डू नथिंग। तब मैनेजर सिर्फ इनहेरिट हुआ है, इसमें हमने कोई कोड भी नहीं लिखा हुआ। अब आप लाइन 23 के नीचे आइए, और अब मैनेजर टाइप की एक क्लास बनाइए। मैनेजर की क्लास। हम्म लेकिन मैनेजर क्लास का तो एक मैनेजर। ऑब्जेक्ट बना, क्लास बन गई अच्छा। मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि आप मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाओ। इसके अंदर पैरामीटर लेना होगा। हाँ, लेना होगा। अच्छा, अभी तो नहीं लेना होगा, अभी तो नहीं लेना होगा। नहीं लेना होगा ना पैरामीटर। चले, अब रन कीजिए। सही है। लेकिन मैनेजर में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, ये कहाँ से, इसका फुल नेम कहाँ से आ गया? नहीं वो असल में एम्प्लॉयज को इनहेरिट किया ना इसके अंदर, इस क्लास में। हाँ, ये सुपर क्लास है। और मैनेजर जो है वो ड्राइव क्लास है। जब ड्राइव क्लास किसी, अगर हम किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से ड्राइव करते हैं, फायदा ये होता है कि जो कुछ उसमें हुआ होता है हम्म। सुपर क्लास में, वो सब का सब बगैर दोबारा लिखे हुए दूसरे जो ड्राइव क्लास है उसका पार्ट बन जाता है। फुल नेम तो डिफाइंड ही नहीं है, हमने उसे पास लिखा हुआ है। लेकिन फुल नेम इसलिए एक्सेसिबल है कि हमने इस मैनेजर को इनहेरिट किया है एम्प्लॉयज से। अच्छा अगर मैं पास, अच्छा मुझे इसमें पास लिखना जरूरी होता है जब मैं इनहेरिट करूँ कोई क्लास दूसरी क्लास में? नहीं, अगर आप पास नहीं लिखा हो। क्या लिखना चाह रहे हैं? कुछ और लिख दीजिए, नहीं अगर पास नहीं लिखा कुछ हो, और सिर्फ लिख दीजिए, इनहेरिट किया, कुछ और ऐड नहीं इसको किया। कमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ, यही तो कह रहा हूँ, इसको कमेंट कर दीजिए। बंद करें। लाइन 18 इंडेंटेशन का मसला आ रहा है। हाँ, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसको क्लास में कंसिडर कर रहा है, एम्प्लॉय टू को। हमने कुछ सर स्टेटमेंट अब क्या आवाज अटक रही है।
सर आपकी आवाज़ अटक रही है। हाँ हाँ, वो लास्ट वाले में। जी है। आवाज आ रही नहीं सर, आपकी आवाज़ अटक रही है। है? हेलो। उस जगह बैठा हूँ, एक ही जगह स्टेशनरी हूँ। उसकी रीजन यही होगी, सिग्नल्स की प्रॉब्लम होगी जो बियॉन्ड रोल है। सर मैं समझ में नहीं आ रहा अब आप क्या आवाज बोल रहे आनी हैं। शुरू हो तो। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अटक रही है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप हेलो। क्या बोल रहे हैं। जी सर, आ गई आ गई। अच्छा, अब आनी शुरू हो गई। जी सर। अच्छा, मैं उस जगह बैठा हूँ, मैं कहीं हिला भी नहीं, तो सिग्नल का इशू वहीं फिर अटक रही है सर। सर आपकी आवाज़ फिर अटक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। जी सर, अब आ रही है, अब आ रही है आपके पास। आ रही है, चलें, गुड। जी। हेलो। हेलो। अच्छा, हेलो। मेरी आवाज आ रही नहीं सर, आपकी आवाज़ अब फिर अटक रही है। है? सर आपकी आवाज़ फिर अटक रही है। यार, इस तरह से शानदार। मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब अभी आई है आपकी आवाज़। हेलो। हेलो जी सर, अब आ रही है। अच्छा, ओके। मैं कह रहा था लाइन नंबर 22 पे एरर क्यों आ रही है, तो क्लियर हो गया ना? नहीं सर, ये मैं समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है शायद कि मैनेजर के क्लास के अंडर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, आपके लिहाज से लाइन नंबर 21 से मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हम्म। ऐसे ही है ना? उससे पहले क्लास है। जी। अच्छा, क्लास में कम से कम एक लाइन तो होनी चाहिए ना?
तो जरूरी नहीं कि पास ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन तो हो, क्लास की बॉडी तो हो। अभी तो खाली क्लास का हेडर है, जो पहली लाइन है ये क्लास का हेडर है। अब यहाँ भले कुछ भी स्टेटमेंट हो, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे कि ये लिख दिया। सही है। डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कोई और डिपार्टमेंट का नेम लिख दें कुछ। अच्छा, डिपार्टमेंट लिखो। हम्म, सही है सर, काम कर रही है, मैं समझ गया। एटलीस्ट एक लाइन होनी चाहिए जिसकी वजह से आपने मुझे पास लिखवाया था। हाँ, उसकी वजह से पास लिखवाया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कीजिए जो मैनेजर का नाम और उसका डिपार्टमेंट बताए। मैनेजर मैनेजर में। नेम एंड उसका डिपार्टमेंट। हम्म तो उसके लिए मुझे कॉपी करना होगा कोड, क्योंकि उसके अंदर एक और डिपार्टमेंट ऐड करना होगा। या फिर वो मैं कॉपी क्यों करना चाहूँ? एम्प्लॉयज में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। नहीं, एम्प्लॉयज में नहीं कर सकते, वो तो मैनेजर में ही करेंगे ना। डिपार्टमेंट आप वो डिलीट कर दिया आपने, लाइन नंबर 19 को इसको जी, कंट्रोल जेड कर लें, डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर लिख तो रहने दें। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सही है। ठीक है। अब मैनेजर मेरिट सर आपकी आवाज़ फिर अटक रही है। निबट तो नहीं। हेलो। हेलो जी सर, अब आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि लाइन नंबर 20, ये जो है लाइन नंबर 26 पे आप क्या कर रहे हैं? मैं डिपार्टमेंट भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। आपने प्रिंट तो लिखा नहीं, कैसे प्रिंट होगा? हाँ, ओके। लाइन प्रिंट। 26 पे। नहीं तो प्रिंट यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें प्रिंट करेगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा। 26 कमेंट कीजिए। जी, 26 को कमेंट कर दूँ? हम्म या इसको रिमूव कर देता हूँ ना, ये तो। हाँ, कर लें। ये हो गया, प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मेथड एक डिफाइन करें क्लास में, मैनेजर की क्लास में, जिसमें मेथड आप डिफाइन। मैनेजर का नाम, जिसमें मैनेजर का नाम, फिर टैब, फिर लिखेंगे दी, उसके बाद मैनेजर का नाम आएगा, उसके बाद लिखें वर्क्स इन द डिपार्टमेंट, और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम आए। एक सेंटेंस प्रिंट क्रिएट करना है आपने। हाँ, तो ये सब रूटीन है। सब रूटीन का नाम क्या है? कोलन आएगा। मैनेजमेंट।
अब क्या कर रहे हैं? सेल्फ का वेरिएबल लेना होगा सर। पहले मैनेजर का हाँ। नेम, फुल नेम। हम्म। हम्म। हेलो। जी हेलो। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वर्ड रैप नहीं होता उसमें? वर्ड रैप होता है, लेकिन आप उसको रन कर दीजिए। ठीक, ठीक है। जैसे अम, 28 और इसके बजाय ये मेथड कॉल कर लें आप। अच्छा। मैंने 1 डॉट वो इज नॉट डिफाइंड, डिपार्टमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो डिपार्टमेंट का स्पेलिंग मिस्टेक होगी। नहीं, इसको कॉल करने के लिए सेल्फ डॉट। तो मुझे अच्छा, 1 मिनट पहले हो गया वो सर। देख लो, आइडिया देख लो। वर्ड रैप हो गया। नहीं, वर्ड रैप नहीं हुआ। वर्ड रैप मुझे बताते हैं किस तरह होगा यहाँ पर। तो 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ। ऑप्शन में कॉन्फ़िगर आइडियली पे जाएं और इस वक्त आप रन कर लें बेटा। इस वक्त आप टाइम में ज्यादा कीमती है। मैं देख के बता दूंगा आप। ठीक है, अब आगे। रन कर लिया। ये सही आंसर आ गया। वो असल में मैं इसको रेफरेंस नहीं दे रहा था सेल्फ का, उस वजह से नहीं हो रहा सही। था। ठीक है, जो मोटे मोटे काम थे वो क्लास से मुतालिक वो तो हो गए। आपने क्लास बना ली, वेरिएबल डिफाइन कर दिए, मेथड डिफाइन कर लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, और इनहेरिटेंस की इब्तिदा कर ली। सही है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी आप कंटिन्यू करें या अभी इस वक्त बस करें? अगर आपका टाइम है तो सर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी टाइम हुआ है 5:20। 10 मिनट और हो सकते हैं। सही है। अच्छा, तो इनहेरिटेंस का, अच्छा इनहेरिटेंस का फायदा क्या है? क्यों कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर लेते ऊपर से उठा के? इनहेरिटेंस का ये फायदा मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ एक बार चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोड चेंज करना पड़ा और आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपको 2 जगह चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आप क्लास, देखिए जैसे ये फुल नेम है ना। अब आप लिखें manager1 डॉट फुल नेम, लिख दें लाइन 29 पे। ये नाम दिया था आपने मैनेजर जी। का। ये हालांकि मैनेजर 1 इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये कर लें कि जो फुल नेम प्रिंट हो रहा है, हम्म। तो इससे पहले मिस्टर लगा दें। इससे पहले मिस्टर लगा दूं? हम्म।
ठीक है, दोनों जगह आ गया ना। जब आपने एम्प्लॉय जी 2 का फुल नेम प्रिंट भी हो गया, तो कोड एक ही जगह आपने अपडेट किया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो दोनों जगहों पे आ गया। दोनों जगह पे सही समझ गया। तो ये फायदा होता है इसका। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब पढ़ते हैं ना तो उसके कुछ होते हैं। मसलन सर आपकी आवाज फिर से अटक रही है। एक और चने बाली। हेलो। जी सर आ गई आ गई। हेलो। जी सर आपको मेरी आ रही है, आ मुझे गई। आपकी आ रही है सही। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही, आपकी आवाज आ रही है मुझे, अक्सर आ रही है। हम क्या बात कर रहे थे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हेलो। प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स होते हैं आपने कहा था। रूल नहीं, कुछ और बता रहा था मैं, क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर सुना था, फिर आपकी आवाज नहीं तो मुझे लगा आपने रूल्स बोले। अच्छा, मैं कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन वगैरह। हाँ, एक बात बताएं। जिस तरह से एक क्लास के जो मेथड्स हैं, जो जैसे फर्स्ट नेम है, तो क्या ये मैनेजर वन डॉट फर्स्ट नेम ये भी एक्सेसिबल होगा? मैनेजर मैनेजर वन डॉट फर्स्ट नेम, नहीं सर फर्स्ट नेम फंक्शन नहीं है, तो सब रूटीन नहीं है कोई, तो उसके लिए टेस्ट प्रिंट करने के करना लिए होगा। क्या? प्रिंट मैनेजर डॉट फर्स्ट नेम। करके देखें। मैनेजर वन, लाइन 30 में मैनेजर वन, फर्स्ट नेम तो मैनेजर वन। मैनेजर वन है ना। जी जी, सर लाइन 30 सही की। सही। प्रिंट हो गया। जी ये वेरिएबल इस क्लास का तो है, क्यों हो गया? क्योंकि इनहेरिट किया हुआ है हमने इस क्लास से, और इस क्लास के अंदर फर्स्ट नेम के एक बिल्कुल, वेरिएबल है। बिल्कुल। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम जो है ना, मेरी क्लास में एम्प्लॉय क्लास मैंने बनाई है, मैनेजर क्लास बनाई सर आपकी आवाज फिर अटक गई। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फर्स्ट ये देखिए कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम हम्म सिर्फ एम्प्लॉय की क्लास में अवेलेबल हो, किसी और क्लास में अवेलेबल ना हो। उसके लिए तो प्राइवेट बना क्या देते हैं, करेंगे? प्राइवेट, प्राइवेट कैसे बनाते हैं? अंडरस्कोर लगाते हैं शायद, बिल्कुल सही, यहीं बिल्कुल पर सही लगाते बात हैं है। सही। बिल्कुल। अब एरर दे रही है तो कि इसको फर्स्ट रन नेम करके नहीं। क्या होना चाहिए? अच्छा, हाँ, लेकिन अगर मैं सही है। यहाँ पर ये कर दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, कीजिए, नहीं, रन कीजिए। नहीं हो रही, एरर दे रहा है। एड दे रहे हैं ना। असल में जब अंडरस्कोर लगाते हैं ना तो प्राइवेट वेरिएबल हो जाता है। तो दूसरे उस क्लास जिस जगह आपने डिफाइन किया हुआ है उससे बाहर कहीं वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं बाहर अंडरस्कोर लगाऊं तब भी नहीं होगा एक्सेसिबल हर जगह, जिस तरह मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लगा। ऐसा मतलब? ये देखें मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया, अब भी नहीं होगा एक्सेसिबल, यहाँ भी लगा दिया इस नहीं, तरह। अच्छा, नहीं, सब जहाँ जहाँ चलेंगे आप रन करके देख लें। फिर मैं इम्प्लीमेंट करूँ। अब तो हम्म। आ रहा है।
अब तो और देखें डबल आ रहे हैं। अंडरस्कोर करें तो नहीं मैंने यहाँ तो सिंगल डबल यहाँ अंडरस्कोर कीजिए, यहाँ पर जहाँ सब प्राइवेट जगह बनाने डबल। में। अच्छा सब जगह। 921। सब जगह करें सॉरी, मेरे पास 3 देर में अपडेट हुआ था, सही है। अब बताइए क्या वजह है। डबल अंडरस्कोर डालना होता है यहाँ पर, या इतने डालने होते हैं जितने यहाँ डबल पर हो। अंडरस्कोर नहीं, डबल अंडरस्कोर से private होता है, सिंगल अंडरस्कोर से नहीं होता। सही। अब सब्जेक्ट डबल है लेकिन फिर भी एक इसकी भी रीजन नहीं है। जी सर। अच्छा, अच्छा, जी सर आपकी आवाज़ अटक रही, दोबारा बोलिएगा। से नहीं सर आपकी आवाज़ अटक रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज़ अटक रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने जो बोला। हेलो मुनीब, जी सर आपकी आवाज़ आ रही अब आ रही है। है। जी। मैं कह रहा था कि आपको कोई क्वेश्चन आपको ऐसा हो जो एग्जाम के क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बिगनर लेवल के तो आप आसान, जो इजियर है वो तो आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कर लेंगे। जो सवाल ना हो वो आप मुझे सेंड कीजिएगा, तो फिर मैं उसके आपको हिंट दे दूंगा, आप अगली क्लास से पहले पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। सर। अभी तो सर वो हो नहीं सकता क्योंकि असल में बाकी दूसरे कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ आपको फाइल हैंडलिंग भी दे देंगे, तो मैं फाइल हैंडलिंग के बाद ही कर पाऊंगा। नहीं तो अगर जो छोटे कोड्स हैं वो तो कर लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है। ठीक है। चलिए, आपको नेक्स्ट जो है कर लेंगे। ठीक है सर। हेलो, क्या कहा मेरे साथ? जी सर। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ ही आ मेरे रही थी, अटक आवाज रही। में बड़ी वो प्रॉब्लम हो रही है। जी। पता है आपको,
आप कह रहे थे कि और कुछ कह रहे थे कि फिर हम अगला जो सेशन करेंगे वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है सर। और फिर मतलब अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और भी चीजें बताने वाली हैं, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन कम से कम आप क्वेश्चंस करने शुरू कर दें, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, इसलिए पहले मैं आपको फाइलिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद वो बताऊंगा इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फर्दर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है सर। ओके जनाब, हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। वेलकम।